नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर एक्स स्टोरी चैनल पर। 2017 की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामपुरिया में एक पुराना रेलवे स्टेशन है। ऐसा स्टेशन जहां दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता है। उस दिन रवि अपनी नौकरी के सिलसिले में शहर छोड़कर जा रहा था। उम्र करीब 27 साल, साधारण चेहरा, थकी हुई आंखें और कंधे पर टंगा एक पुराना बैग। रामपुरिया में उसका कोई अपना नहीं था, बस पिछले 2 महीनों से यहाँ एक प्राइवेट गोदाम में काम कर रहा था। काम छूट गया था और अब वो वापस इंदौर लौट रहा था। शाम के करीब 7 बजे वो स्टेशन पहुंचा। स्टेशन छोटा था, 2 प्लेटफॉर्म, एक जंग लगी टिकट खिड़की और पीली पड़ चुकी ट्यूबलाइटें जो बार बार झपक रही थी। हवा में लोहे और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध तैर रही थी। आसपास कोई चहल पहल नहीं थी, न कोई चाय वाला, न कोई कुली, बस अजीब सी खामोशी। रवि ने घड़ी देखी। ट्रेन को आने में अभी 45 मिनट थे। वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की बेंच पर बैठ गया। फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। उसने आसपास नजर दौड़ाई। पूरी स्टेशन बिल्डिंग में बस एक और इंसान दिखाई दे रहा था, एक अधेड़ उम्र का आदमी जो टिकट काउंटर के पास खड़ा दीवार से पीठ लगाए कुछ पढ़ रहा था। उस आदमी का नाम बाद में रवि को पता चला, मोहन। मोहन स्टेशन का अस्थायी केयरटेकर था। पिछले 10 साल से इसी स्टेशन पर तैनात, अकेला रहता था और रात की शिफ्ट ज्यादातर उसी की होती थी। कुछ मिनट बाद मोहन धीरे धीरे चलकर रवि के पास आया। उसकी चाल में अजीब सी सुस्ती थी, जैसे पैर जमीन से उठ ही नहीं रहे हों। आंखें धसी हुई, चेहरे पर स्थायी थकान जमी हुई। रवि ने औपचारिक मुस्कान दी। मोहन ने बस सिर हिलाया। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। हवा अचानक तेज हो गई। प्लेटफॉर्म के छोर पर लगे टूटे बोर्ड से कर्क कर्क की आवाज आने लगी। कहीं दूर से किसी जंग लगी लोहे की चादर के हिलने की आवाज आई। रवि को पहली बार एहसास हुआ कि ये जगह सामान्य नहीं लग रही। उसने हल्की आवाज में पूछा कि ट्रेन टाइम पर आएगी या नहीं। मोहन ने जवाब देने से पहले स्टेशन की अंधेरी सुरंग की तरफ देखा। उसकी निगाह वहां कुछ सेकंड ज्यादा ठहरी रही, जैसे अंदर कुछ हलचल महसूस कर रहा हो। फिर उसने धीमे स्वर में बताया कि आजकल ट्रेनें अक्सर लेट हो जाती हैं। उसके बोलने के तरीके में अजीब सी ठंडक थी। कुछ पल बाद मोहन वापस टिकट काउंटर की ओर चला गया। रवि अकेला रह गया। वो बैग को पैरों के पास रखकर बैठा रहा। तभी उसे लगा जैसे प्लेटफॉर्म के नीचे कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही हो, लेकिन वहां कोई पाइप नहीं था। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर नीचे देखा, कुछ नहीं। फिर भी दिल की धड़कन तेज हो गई। रवि ने अपने दिमाग को समझाया कि ये बस थकान है, लेकिन तभी स्टेशन के लाउडस्पीकर से अचानक तेज खरखराहट हुई, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड प्ले हो रहा हो। फिर एक अधूरी सी घोषणा जिसमें शब्द साफ नहीं थे, और उसके बाद पूरी चुप्पी। रवि के हाथ अपने आप मुट्ठी में बंद हो गए। उसने मोहन को आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। वो उठकर टिकट काउंटर की तरफ गया। मोहन वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी पीठ रवि की तरफ थी। रवि ने दोबारा पुकारा। मोहन ने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोया ना हो। उसने बिना किसी भाव के बताया कि रात की आखिरी ट्रेन कभी कभी इस स्टेशन पर रुकती ही नहीं। रवि को यह सुनकर झटका लगा। उसने पूछा कि ऐसा क्यों? मोहन ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि अगर ट्रेन नहीं रुकी तो रवि को सुबह तक यहीं रुकना पड़ेगा। उस पल रवि ने पहली बार इस स्टेशन की दीवारों को गौर से देखा। जगह जगह काले धब्बे थे, जैसे किसी ने गीले हाथों से दीवारें छुई हों। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर लगी लाल बत्ती लगातार जल बुझ रही थी। उसी वक्त रवि को महसूस हुआ कि यहाँ सिर्फ सन्नाटा नहीं है, यहाँ कोई और भी मौजूद है। और जैसे ही ये ख्याल उसके मन में आया, स्टेशन की सुरंग से अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका निकला और दूर अंधेरे में किसी के पैरों के घिसकने जैसी आवाज गूंज उठी। रवि का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म पूरी तरह खाली था, लेकिन हवा में किसी पुराने इत्र और जली लकड़ी की गंध घुल चुकी थी। और उसी पल मोहन ने बेहद धीमी आवाज में कहा कि इस स्टेशन पर रात के बाद जो भी रुकता है वो अकेला नहीं रहता। रवि समझ नहीं पाया कि ये चेतावनी थी या कोई सच्चाई, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट सा गया, क्योंकि तभी उसे एहसास हुआ कि ट्रेन की लाइट दूर से दिखने के बजाय स्टेशन की सारी ट्यूबलाइटें एक साथ बुझ चुकी थीं।
और पूरा रामपुरिया स्टेशन अंधेरे में डूब गया। अचानक छाया अंधेरा ऐसा था जैसे किसी ने स्टेशन को एक ही झटके में निगल लिया हो। रवि वहीं खड़ा रह गया। आंखें खुली थीं, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस दूर कहीं बिजली के तारों की हल्की भनभनाहट और अपने दिल की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी की पतली सी लकीर प्लेटफॉर्म पर फैली। टूटे पत्थर, सूखे पत्ते और जगह जगह पड़े पुराने कागज चमक उठे। मोहन दिखाई नहीं दे रहा था। रवि ने उसका नाम लिया। कोई जवाब नहीं। हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन की दीवारों से ठंड रिस रिस कर बाहर आ रही हो। रवि ने अपने जैकेट का कॉलर ऊपर किया और धीरे धीरे टिकट काउंटर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। काउंटर के पास पहुंचते ही उसने देखा, कुर्सी उल्टी पड़ी थी। मोहन वहां नहीं था। रवि का गला सूख गया। उसने चारों तरफ फ्लैशलाइट घुमाई। स्टेशन ऑफिस का दरवाजा आधा खुला था। भीतर अंधेरा था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई नंगे पांव अंदर गया हो। रवि ने हिम्मत करके दरवाजा पूरा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। पुरानी फाइलें, टूटी अलमारी और दीवार पर टंगा एक पीला पड़ा कैलेंडर जिस पर तारीख 10 साल पुरानी थी। उसकी नजर एक रजिस्टर पर पड़ी। उसने उसे उठाया। रजिस्टर में स्टेशन की ड्यूटी एंट्री थी, हर दिन का समय लिखा हुआ, लेकिन पिछले कई पन्नों पर सिर्फ एक ही नाम बार बार दर्ज था, मोहन। कोई दूसरा कर्मचारी नहीं। नीचे लाल स्याही से कुछ नोट्स भी लिखे थे। रवि ने रोशनी पास लाकर पढ़ा। रात 12:40। फिर से आवाजें शुरू। प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर परछाई देखी गई। आज एक यात्री गायब हो गया। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से अगला पन्ना पलटा। जो भी यहां रात में रुकता है वो धीरे धीरे इस स्टेशन का हिस्सा बन जाता है। उसकी सांस अटक गई। तभी बाहर से अचानक धातु के घिसटने जैसी तेज आवाज आई। रवि झट से बाहर निकला। प्लेटफॉर्म पर दूर सुरंग की तरफ कुछ हिलता हुआ दिखा, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर खिंच रही हो। उसने जोर से मोहन को पुकारा। इस बार जवाब आया, लेकिन आवाज मोहन जैसी नहीं थी। वो आवाज टूटी हुई थी, जैसे किसी का गला सूख चुका हो। रवि धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। हर कदम पर उसे अपने ही जूतों की आवाज असहनीय लग रही थी। सुरंग के पास पहुंचते पहुंचते हवा में वही जली लकड़ी की गंध और तेज हो गई। उसने फ्लैशलाइट आगे की और तभी उसने देखा, मोहन सुरंग के मुहाने पर खड़ा था, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से झुका हुआ था। गर्दन एक तरफ टेढ़ी और दोनों हाथ ढीले लटक रहे थे। रवि ने राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मोहन ने धीरे से सिर उठाया, रवि की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। मोहन की आंखें अब लाल नहीं थीं, वे लगभग सफेद हो चुकी थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई साफ शब्द नहीं निकल रहा था, बस हवा में फुसफुसाहट घुल रही थी। रवि पीछे हटने लगा। मोहन एक कदम आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे कोई आवाज नहीं हो रही थी। रवि पलट कर भागा। वो सीधा प्लेटफॉर्म की बेंचों की तरफ दौड़ा, बैग उठाया और स्टेशन के मुख्य गेट की ओर भागने लगा। लेकिन गेट बंद था। मोटी जंग लगी चेन लगी हुई थी, जो पहले वहां नहीं थी। उसने जोर से धक्का दिया। कुछ नहीं हुआ। पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। रवि मुड़ा नहीं। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। रवि ने चारों तरफ रास्ता खोजा, कोई खिड़की, कोई दरार, कुछ भी। लेकिन स्टेशन अब उसे एक बंद पिंजरे जैसा लग रहा था। तभी लाउडस्पीकर फिर से चालू हुआ। इस बार आवाज साफ थी, लेकिन वो किसी इंसान की घोषणा नहीं थी। वो बस एक पुराना रिकॉर्ड था, बच्चों की हंसी और ट्रेन की सीटी का मिलाजुला शोर। रवि ने कान ढक लिए। उसी पल उसकी नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर पड़ी। वहां लाल बत्ती के नीचे कई गीले पैरों के निशान बने हुए थे, नंगे पांव, और वो निशान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। रवि समझ गया, वो यहां अकेला नहीं है, और शायद अब मोहन भी मोहन नहीं रहा। रवि की सांस तेज हो चुकी थी। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। गीले पैरों के निशान अब प्लेटफॉर्म के बीच तक पहुंच चुके थे। हर निशान के साथ
जमीन पर ठंड फैलती जा रही थी। रवि पीछे हटता गया जब तक उसकी पीठ स्टेशन की दीवार से नहीं लग गई। उसने फ्लैशलाइट उन निशानों पर डाली। वे निशान इंसानी पैरों जैसे थे, लेकिन उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी थीं और एड़ी लगभग घिसी हुई लग रही थी, जैसे कोई चीज सालों से इसी जमीन पर चलती आ रही हो। उसी पल पीछे से मोहन की फुसफुसाती आवाज आई। रवि ने पलटकर नहीं देखा। उसकी गर्दन अकड़ चुकी थी। मोहन की आवाज हवा में तैर रही थी, टूटी, थकी हुई और बिल्कुल भावहीन। रवि ने आंखें बंद करके 1 सेकंड के लिए खुद को संभालने की कोशिश की, फिर अचानक मुड़ गया। मोहन ठीक उसके सामने खड़ा था। अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। त्वचा राख जैसी हो चुकी थी, होंठ काले पड़ गए थे और आंखों के नीचे गहरे साए फैल चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उम्र एक ही रात में 10 साल बढ़ गई हो। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दीवार रास्ता रोक रही थी। मोहन ने बहुत धीरे से हाथ उठाया। उसके हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से मुड़ी हुई थीं। रवि को लगा जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। उसी पल स्टेशन की छत से पानी की बूंदें गिरने लगी। टप टप टप। हर बूंद जमीन से टकराकर गूंज पैदा कर रही थी। रवि किसी तरह मोहन के बगल से निकलकर भागा। वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर दौड़ा, जहां पहले एक पुराना स्टोर रूम देखा था। दरवाजा आधा खुला था। उसने अंदर घुसकर कुंडी लगा दी। कमरा छोटा था, चारों तरफ टूटे बक्से, जंग लगे औजार और कोने में पड़ा एक पुराना जनरेटर। अंधेरे में सड़ंध और तेल की गंध घुली हुई थी। रवि फर्श पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर मोहन के पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आती गई, फिर रुक गई। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के दूसरी तरफ किसी ने बहुत हल्के से नाखून घसीटे। क्रींच। रवि ने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने जेब से पानी की बोतल निकाली, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि ढक्कन नहीं खुल पाया। तभी उसे याद आया, रजिस्टर। उसने बैग खोलकर रजिस्टर निकाला। शायद उसमें कुछ और लिखा हो। फ्लैशलाइट की रोशनी में उसने आखिरी पन्ने पलटे। वहां एक लंबा नोट था, लिखावट अलग अलग जगह से बदली हुई। रामपुरिया स्टेशन 1999 में बंद कर दिया गया था। उस साल एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी। 7 लोग मारे गए। उनके शव कभी पूरी तरह नहीं मिले। उसके बाद से यहां रात में ट्रेनें रुकना बंद हो गईं, लेकिन कुछ यात्री उतर जाते हैं। रवि की आंखें फैल गईं। उसने आगे पढ़ा। पहले पहरेदार गायब हुआ, फिर टिकट क्लर्क, फिर सफाई कर्मचारी। जो भी रात की ड्यूटी पर रहा वो धीरे धीरे बदलने लगा। उन्हें आवाजें सुनाई देने लगीं, परछाइयां दिखने लगी और आखिर में वे खुद इस स्टेशन का हिस्सा बन गए। नीचे आखिरी लाइन लिखी थी, मोहन अभी पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन वो जा रहा है। रवि का सिर घूम गया। उसने दरवाजे की ओर देखा। बाहर बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन तभी लाउडस्पीकर फिर चालू हुआ। इस बार कोई रिकॉर्ड नहीं था, बस एक भारी सांस लेने की आवाज, जैसे कई लोग एक साथ सांस खींच रहे हों। कमरे की लाइट अचानक जल उठी। जनरेटर अपने आप स्टार्ट हो चुका था और उसकी रोशनी में रवि ने दीवार पर कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी चीख गले में ही अटक गई। दीवार पर दर्जनों हाथों के निशान थे, काले, भूरे और कुछ लाल। हर निशान के नीचे नाम खुदे हुए थे और सबसे नीचे ताजा लिखावट में मोहन। उसी पल दरवाजे की कुंडी अपने आप घूमने लगी और बाहर से मोहन की आवाज आई, अब बिल्कुल पास से, जैसे वो कमरे के अंदर ही खड़ा हो। कुंडी धीरे धीरे नीचे सरक गई। रवि ने दरवाजे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां दर्द से सफेद पड़ चुकी थीं। बाहर से कोई जोर नहीं लगाया जा रहा था। दरवाजा खुद ही खुल रहा था, जैसे स्टेशन ही उसे खोल रहा हो। एक पतली दरार बनी। उस दरार से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और साथ में वही जली लकड़ी और पुराने खून की मिली जुली गंध। रवि पीछे हट गया। दरवाजा पूरी तरह खुल गया। मोहन अंदर खड़ा था। अब वो इंसान से ज्यादा किसी खोखली परछाई जैसा लग रहा था। उसकी छाती मुश्किल से उठ गिर रही थी। आंखें स्थिर थीं, लेकिन उनके भीतर कुछ और ही झांक रहा था। मोहन ने एक कदम आगे बढ़ाया। रवि को लगा जैसे फर्श उसके पैरों के नीचे नरम हो गया हो। मोहन के होंठ हिले। उसकी आवाज अब कई आवाजों का मिला जुला रूप थी। उस पल रवि को एहसास हुआ ये सिर्फ मोहन नहीं है। उसने कमरे की खिड़की की तरफ देखा, छोटी सी जंग लगी खिड़की जिसके बाहर प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा था। रवि बिना सोचे समझे भागा। उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसल गया। घुटना जोर से फर्श से टकराया। दर्द की तेज लहर शरीर में दौड़ गई।
पीछे से मोहन के पैरों की आवाज आई। रवि किसी तरह उठा और खिड़की से बाहर गिर पड़ा। फर्श पर वो औंधे मुंह गिरा। कुछ सेकंड तक उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर अचानक स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं। तेज सफेद रोशनी में प्लेटफॉर्म का हर कोना साफ दिख रहा था और उसी रोशनी में रवि ने देखा प्लेटफॉर्म के चारों तरफ लोग खड़े थे। कम से कम 10-12 आकृतियां, सब नंगे पांव, सबके चेहरे धुंधले। किसी की गर्दन टेढ़ी थी, किसी के हाथ पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, किसी की आंखों की जगह बस काला गड्ढा था। वे सब उसे देख रहे थे। रवि उठकर पीछे हटने लगा, लेकिन हर तरफ वही आकृतियां थीं। मोहन धीरे धीरे उसके पास आया। उसके कंधे झुके हुए थे और उसकी सांस अब इंसानी नहीं लग रही थी। रवि रो पड़ा। उसने हाथ जोड़ लिए, लेकिन मोहन का चेहरा भावहीन रहा। तभी दूर सुरंग से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, तेज, भारी और असली। रवि की आंखों में उम्मीद की चमक आई। रेल की पटरियां कांपने लगी, आकृतियां एक साथ पीछे हटने लगी। मोहन ने पहली बार सिर झुकाया। उसकी आंखों में कुछ सेकंड के लिए इंसानी डर लौट आया। रवि समझ गया, ये मौका है। वो पूरी ताकत से दौड़ा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर घुस रही थी। डिब्बों की खिड़कियों में अंधेरा भरा हुआ था। रवि ने छलांग लगाई और दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया। पीछे से किसी ने उसका बैग खींचा। बैग फट गया, लेकिन रवि ट्रेन में घुस गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ट्रेन चल पड़ी। रवि फर्श पर गिर गया, हांफता हुआ। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म फिर से खाली था। ना मोहन, ना आकृतियां, बस लाल बत्ती जल रही थी और दीवार पर लगा बोर्ड साफ दिख रहा था, रामपुरिया स्टेशन स्थायी रूप से बंद। लेकिन रवि जानता था वो जगह कभी बंद नहीं हुई थी। वहां बस इंसानों का आना बंद हुआ था। रवि कई घंटों तक ट्रेन के फर्श पर बैठा रहा। डिब्बे में और कोई यात्री नहीं था। खिड़कियों के बाहर सिर्फ काली रात भाग रही थी। उसके कानों में अब भी स्टेशन की आवाजें गूंज रही थीं, कुंडी का घूमना, नाखूनों की खरोंच और मोहन की टूटी हुई सांसें। सुबह जब ट्रेन इंदौर पहुंची, रवि सीधे अस्पताल गया। घुटने पर गहरी चोट थी और शरीर में तेज बुखार। डॉक्टरों ने इसे शॉक बताया। 3 दिन तक वो होश और बेहोशी के बीच झूलता रहा। होश आने पर उसने रामपुरिया स्टेशन के बारे में पूछा। डॉक्टर ने अजीब नजर से देखा, फिर बताया कि उस लाइन पर पिछले 15 साल से कोई स्टेशन चालू नहीं है। रवि ने जोर देकर कहा कि वो वहीं से चढ़ा था। डॉक्टर ने मोबाइल पर रेलवे का नक्शा दिखाया। रामपुरिया नाम का कोई स्टेशन मौजूद ही नहीं था। कुछ दिनों बाद रवि ने स्थानीय अखबारों की पुरानी फाइलें खंगाली। 1999 की मालगाड़ी दुर्घटना सच थी। 7 लोगों की मौत हुई थी। उनमें से एक का नाम था मोहन लाल। वो उस वक्त स्टेशन का केयरटेकर था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। रवि को समझ आ गया, मोहन वहां आज भी था, ड्यूटी पर, उसी स्टेशन पर। लेकिन अब वो अकेला नहीं था। रवि ने उस रात के बाद कभी ट्रेन से सफर नहीं किया। उसकी नींद में आज भी प्लेटफॉर्म की लाल बत्ती जलती बुझती रहती है। और कभी कभी जब शहर बहुत शांत हो जाता है, तो उसे अपने कानों के पास धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। जो यहां उतरता है वो पूरी तरह लौटता नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां पीछे लौटना आसान नहीं होता। इसलिए हर सफर सोच समझ कर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।